दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा स्टॉक जिसके अंदर आप अगर आज 1500 रुपये महीना निवेश करते हैं तो यहाँ से आप 26 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों इस स्टॉक ने ऑल टाइम की अगर हम बात करें तो काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। इसका रिटर्न करीब 1,14,943% का है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर आज 1500 रुपये महीना निवेश करते हैं तो कितना बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस स्टॉक का हमने बोनस और डिविडेंड ऐड नहीं किया है, उसके बावजूद भी आप इस स्टॉक के अंदर 1500 रुपये महीना निवेश करके अपने लिए 26 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों स्टॉक काफ़ी शानदार स्टॉक है। अगर हम बात करें इस स्टॉक के रिटर्न की तो आज का रिटर्न 0.46% का है। अगर हम एक महीने की बात करें तो स्टॉक का रिटर्न माइनस में 2.52% का है। 5 साल की बात करें तो स्टॉक का रिटर्न 470% का है और मैक्सिमम की बात करें तो स्टॉक ने करीब 1,14,000% का रिटर्न दिया है। दोस्तों लेकिन किसी भी स्टॉक को परखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। इनमें होते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स से हमें समझ आता है कि कंपनी ओवरऑल कैसी है। इसके बाद बताती है कंपनी की बैलेंस शीट की। वैसे दोस्तों बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। इसके बाद बताती है कंपनी के प्रो और कॉन्स की। यह हमें बताते हैं कि कंपनी के अंदर क्या सबसे अच्छी क्वालिटी है और क्या खराब बात नज़र आती है। इसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। इससे हमें ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में समझ आता है। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए ये पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस स्टॉक के भी ये हम पैरामीटर्स चेक करेंगे और साथ के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इसके स्टॉक के अंदर आपको कैसे 1500 रुपये महीना निवेश करके 26 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहले जिस स्टॉक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। इसे आप BSE और NSE दोनों से खरीद सकते हैं। स्टॉक का प्राइस अभी 6,615 रुपये का है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कंपनी की फंडामेंटल डिटेल्स। दोस्तों कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी का मार्केट कैपिटल करीब 3,97,068 करोड़ रुपए का है। अगर हम बात करें PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग की, तो ज़बरदस्त है 90.21 का। PB रेशियो की बात की जाए तो 10.73 का। इंडस्ट्री PE 30.66 का। अगर बात की जाए ROE का यानी इक्विटी से रिटर्न की तो यह है 12.77। EPS काफ़ी शानदार है 98.37 का। डिविडेंड यील्ड इतना अट्रैक्टिव नहीं है, 0.15% का है। बुक वैल्यू है 647.25, यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है अगर हम डिविडेंड यील्ड को छोड़ दें तो। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में हम सिर्फ 3 चीज़ चेक करने वाले हैं: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम ईयरली बेसिस पे चेक करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू की और ईयरली बेसिस पे से देखें तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 9,967 करोड़ था, 2018 में 12,744 करोड़, 2019 में 18,485 करोड़, 2020 में 26,374 करोड़ और 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 26,668 करोड़ रुपए का हो चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट की तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी शानदार है। 2017 में 1,836 करोड़ का प्रॉफिट था, 2018 में 2,496 करोड़ का, 2019 में 3,995 करोड़ का, 2020 में 5,264 करोड़ का और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 4,420 करोड़ रुपए का है, यानी लगातार कंपनी प्रॉफिट में है। बात की जाए कंपनी के नेटवर्थ की तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी के अंदर एक ज़बरदस्त उछाल देखने के लिए मिलता है। 2017 में कंपनी का नेटवर्थ 9,053 करोड़ था, 2018 में 15,848 करोड़, 2019 में 19,697 करोड़, 2020 में 32,328 करोड़ और 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 36,918 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आती है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रो और कॉन्स की, अगर हम कंपनी के प्रो की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो CAGR है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट आखिरी 5 साल का वो काफ़ी शानदार है 28.18% का। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर कंपनी के कॉन्स की तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो ट्रेडिंग हो रही है वो बुक वैल्यू के हिसाब से 10.26 टाइम है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आती है। दोस्तों यहाँ पर इसका लोएस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। इसके अलावा कंपनी ने कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ाई है। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से ज़्यादा है, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव नजर आती है। अगर हम रिटर्न कंपेयर करें FD के मुकाबले तो स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो इस स्टॉक का रिटर्न करीब 50% का है, लेकिन ये स्टॉक आने वाले टाइम में अगर यहाँ पर आपको सिर्फ 28%
8% एनुअली का भी रिटर्न देता है। तब भी आप इसके अंदर कैसे 26 करोड़ रुपए बना सकते हैं, इसे भी हम एक बार कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का डिविडेंड इतना अट्रैक्टिव नहीं है। एंट्री पॉइंट यहाँ पर आप कर सकते हैं, स्टॉक में बाई करने का एकदम सही टाइम है और स्टॉक आपके बजट में भी है या ओवर बजट भी नहीं है। इसके अलावा कंपनी के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक ASM और GSM लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये तो बात हुई स्टॉक एनालिसिस की। यहाँ पर ये स्टॉक हमें काफ़ी शानदार नजर आता है, सब चीज़ इसकी काफ़ी बढ़िया है। बैलेंस शीट की बात करें या फिर फंडामेंटल की, सारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आता है। तो दोस्तों इसका जो रिटर्न है यानी CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट, अगर हम ऑल टाइप की बात करें तो करीब 50% के आसपास का है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर इसका CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट 28% भी आपको मिलता है, तो यहाँ पर आप कैसे 1500 रुपये महीना निवेश करके अपने लिए 26 करोड़ 55 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। एक बार हम इसे चलिए कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों ये है हमारे पास एक SIP कैलकुलेटर। अब बात करते हैं कि किसी भी स्टॉक के अंदर आपको SIP शुरू कैसे करनी है, क्योंकि दोस्तों आप ये कन्फ्यूजन में होंगे कि यहाँ पर इस स्टॉक का जो प्राइस है वो है करीब 6000 रुपये का और यहाँ पर आप 1500 रुपये महीना इसके अंदर निवेश कैसे करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको हर महीने अपने डीमैट अकाउंट में 1500 रुपये ऐड करने हैं और जब आपके यहाँ पर हो जाएं पूरे 6000 रुपये स्टॉक के प्राइस के हिसाब से, तो आपको एक स्टॉक बाय कर लेना है। इसी तरह आपको हर महीने इसमें निवेश करने हैं। यहाँ पर इसका जो रिटर्न है वो हमने एक्सपेक्ट किया है आने वाले टाइम में 28% का। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को यहाँ पर 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो इस पर आपको 5 साल के अंदर ही करीब रिटर्न जो मिलेगा वो 1,06,732 रुपये का होगा। यानी कि 1500 रुपये महीना के हिसाब से इसके अंदर 5 साल में आप यहाँ पर 90,000 रुपये का निवेश करेंगे। टोटल आपके पैसे की जो वैल्यू होगी वो करीब 1,96,732 रुपये की होगी। इसी तरह इस स्टॉक के अंदर अगर आप 1500 रुपये महीना लगातार 10 साल तक के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप करीब इसके अंदर 1,80,000 रुपये का निवेश करेंगे। इस पर आपको इस स्टॉक में करीब 8,01,792 रुपये का रिटर्न मिलेगा। यानी आपके पैसे की जो वैल्यू होगी टोटल वो करीब 9,81,792 रुपये की होगी। इसी तरह दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 1500 रुपये महीना को 15 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर आप इसके अंदर 1500 रुपये महीना के हिसाब से 2,70,000 रुपये का निवेश करेंगे। इस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा 38,44,571 रुपये का होगा। यानी कि 15 साल के बाद आपको करीब 41,14,571 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इसी तरह इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर 1500 रुपये हर महीने के हिसाब से 3,60,000 रुपये इसके अंदर आप निवेश करेंगे। इस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 1,62,55,925 रुपये का होगा। यहाँ पर आपके टोटल पैसे की जो वैल्यू होगी 20 साल के बाद वो करीब 1,66,15,925 रुपये की होगी। दोस्तों इसी तरह इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 6,60,52,569 रुपये का होगा। 4.5 लाख रुपये SIP के थ्रू इसके अंदर आप निवेश करेंगे। इस पर आपको करीब 6,65,02,569 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इसी तरह इस स्टॉक के अंदर अगर आप 1500 रुपये महीना 30 साल तक लगातार जमा करते हैं तो इसमें 30 साल के अंदर आप सिर्फ 5,40,000 रुपये का निवेश करेंगे और यहाँ पर इस स्टॉक में आपको रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 26,50,35,190 रुपये का होगा। यानी कि 30 साल के बाद आपके पैसे की जो वैल्यू होगी वो करीब 26,55,75,190 रुपये की होगी। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर हमने डिविडेंड पे आउट और बोनस ऐड नहीं किया है। अगर आपको कंपनी बीच में बोनस देती है तो यहाँ पर आपके ये पैसे कई गुना और बढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर इस स्टॉक के अंदर आपको सब कुछ हम जोड़ दें, बोनस, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड यील्ड, तो यहाँ पर ये पैसा और आपका कई गुना हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको हमेशा ये बात समझनी है, स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों मार्केट का रिस्क होता है। अगर मार्केट क्रैश होती है तो आपको भी लॉस होगा। इसी तरह अगर आप रिस्क लेकर अपने पैसे को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों डायरेक्ट स्टॉक के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्टॉक के अंदर निवेश नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर भी यहाँ पर निवेश कर सकते हैं 1500 रुपये महीना। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर निवेश करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैक्सिमम रिटर्न 16% का मिल जाता है। तो उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पर 1,33,05,714 रुपये मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप बिल्कुल सुरक्षित निवेश के हिसाब से रिटर्न पाना चाहते हैं तो बैंक FD में भी आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।